पाइथन फॉर एजेंटिक एआई इंजीनियर्स जीरो टू हीरो फुल कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। तो अब तक हमने डेटा को समझ लिया है, राइट। जी। आज हम वीक 11 में जंप कर चुके हैं और वीक 11 हमारा है एडवांस पाइथन फॉर एआई। तो आज के इस क्लास में जो भी हम सीखने वाले हैं, राइट। जी। तो जब आप एजेंटिक एआई का कोडिंग करेंगे उस वक्त आज का जो जो भी सीखा हुआ एडवांस कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है, किसी भी हालत में हर एक कोड में इस्तेमाल होने वाला है। जी। अब तक जो हमने वीक 10 तक जो सीखा था, राइट, हुँ। वीक 10 तक हमने जो भी सीखा है वो सारा का सारा आप समझ लो कि ये बेसिक पाइथन है, राइट। जी। बेस पाइथन है, हमने बेस सीख लिया था, राइट। अब जी इस सर। बेस का इस्तेमाल करके वीक 1 में हमने जो सीखा वेरिएबल नंबर स्ट्रिंग, वीक 2 में डिसीजन एंड रिपीटेशन सीखा, वीक 3 में लिस्ट एंड टपल सीखा, राइट। जी। स्ट्रिंग सीखा, उसके बाद डिक्शनरी सेट, लॉजिक बिल्डिंग, फंक्शन कोर, क्लीन टाइप फंक्शन हमने सीखा, उसके बाद उप्स कॉन्सेप्ट सीखा, पाइथन क्लासेस सीखा, एरर एंड रेजिलियंस सीखा। जी। हमने वीक 10 में फाइल जेसन एंड टेक्स्ट सीखा, राइट। जी। अब जो हमारा वीक 11 है ये बहुत एडवांस टॉपिक है, हुँ। ठीक है। जी। बट इसका इस्तेमाल हर वक्त एजेंटिक एआई में होने वाला है। अब ये एडवांस टॉपिक है तो आपको एडवांस दिमाग भी लगाना पड़ेगा, राइट। जी। आप अपना जो पिछला हुआ दिमाग है, बेबी ब्रेन आप हुँ। कंसिडर कर लो, उसका इस्तेमाल करोगे तो आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। जी। अब आपको ये भी देखना है कि एजेंटिक एआई हर एक इंसान नहीं बन पाता है। जी। नहीं तो हर एक इंसान एजेंटिक एआई बनते तो हर एक के घर में अच्छा खासा बड़ा बंगला होता और उसके घर में अच्छी खासी कार होती, क्योंकि एजेंटिक एआई उतनी कमाई कर लेता है, राइट। जी। तो आपको एफर्ट्स ज़्यादा देने पड़ेंगे, अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जी सर। और अभी आपको एक वक्त मल्टीपल चीज़ें सीखने का भी आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। अब तक हमने एक छोटे छोटे कदम लिए, राइट। हुँ। अब हमारे कदम बहुत बड़े होने वाले हैं। अब तक हम चल रहे थे, अब हम दौड़ने वाले, कभी जी। उड़ने वाले हैं, राइट। तो जी। ऐसे बड़े बड़े अभी टॉपिक आएंगे। अब तक हमने थोड़ा थोड़ा एक बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा। अब हुँ। यहाँ पर हम डिफरेंट लाइब्रेरी एक साथ इस्तेमाल करने वाले, राइट। जी। तो उसके लिए आपके ब्रेन को उस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। हुँ। ये दिमाग में डाल दो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपको अब ये बोलना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है बट इसको मैं और सीखूंगा, हुँ। उसको और गहराई में जाकर मैं सीखूंगा। हुँ। बट इतना गहराई नहीं कि उसके अंदर डूब जाओगे। जितना जरूरी है उतना ही सीखना है। अब यहाँ पर वीक 11 से हम जो भी काम करने वाले हैं उसमें अलग अलग लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे। अब आप बोलोगे यार नहीं, कोई इंसान का ब्रेन ऐसा लगता है कि नहीं मैं पहले इस एक लाइब्रेरी में मास्टर बन जाऊंगा, हुँ। उसके बाद सेकंड लाइब्रेरी में मास्टर बन जाऊंगा। ऐसे दिमाग वाले एजेंटिक या इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, जी। क्योंकि एजेंटिक एआई में हजारों लाइब्रेरी हम इस्तेमाल करते हैं, हजारों कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। जिसकी जरूरत है वहां से उस कॉन्सेप्ट को उठाओ और चिपकाओ और अपने एप्लीकेशन डिजाइन करो। जी। ये कॉन्सेप्ट है इंजीनियरिंग वाला। हमें एक ऐप डेवलपर वाला कॉन्सेप्ट चाहिए। हमें एक थेरोटिकल जो स्टूडेंट रहता है ना हुँ। कि नहीं एक कॉन्सेप्ट को मैं पूरा डिटेल में सीखूंगा, वो कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पर नहीं लगाना है, इसको छोड़ दो। जो भी आपने कॉलेज इंजीनियरिंग या जो भी बैचलर या डिग्री में आपने जो सीखा होगा कि नहीं मुझे किताब रटना है और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को पूरे डिटेल में जाकर समझना है, ये कॉन्सेप्ट निकाल दो, ठीक है। जितनी जरूरत है उसको पकड़ो और एप्लीकेशन डिजाइन करके आगे बढ़ो। रुकना नहीं, हमें फास्ट स्पीड चाहिए। एजेंटिक एआई इंजन एक फास्टर रनर रहता है, फास्ट दौड़ने वाला एक इंसान रहता है। जो जी। स्लो चलेगा वो एजेंटिक एआई इंजीनियर नहीं बन सकता। ये जी। आपके जहन में डालना है, सभी स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, जी सर। ठीक है। ठीक है। तो आज के इस वीक 11 में हम क्या सीखेंगे, जनरेटर जो जनरेट करता है। इल्ड का इस्तेमाल करके हम डेकोरेटर सीखेंगे, हम क्लासेस डेटा क्लासेस सीखेंगे, टाइपिंग एंड टाइप डिक सीखेंगे, राइट। जी। ये किस लिए, ये हमारे एजेंटिक या इंजीनियर जब एजेंट बनाएगा उसके लिए पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल होने वाला है। ये थोड़ी जी। एडवांस है, राइट। जी ये सर। आपको समझना पड़ेगा। हमें टूल जब बनाते एजेंट में, राइट, तो हुँ। हमारे पास जो डेकोरेटर वो डेकोरेटर काम में आने वाला है, राइट। जी। हम जब कुछ चैटिंग करते हैं, राइट, उसमें स्ट्रीमिंग होता है, मतलब एक वर्ड है उसके बाद दूसरा तीसरा वर्ड आता है, तो वो जो काम होता है वो जनरेटर करता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब आप चैट जीपीटी में चले जाते हो और कोई मैसेज आप लिखते हो, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर हिस्टोरी ऑफ इंडिया, मैंने लिखा। अब हुँ। इसका मेरा रिस्पॉन्स आएगा। बैकएंड में क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो बहुत सारे डेटा के ऊपर ट्रेन है। ऐसे बहुत सारे उसको सवाल दिया और उसका जवाब भी दे दिया, तो उसको समझ में आता है कि भाई हाँ हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब इसका मुझे जवाब देना है, और वो जी। ऑलरेडी ट्रेन है तो आपको आंसर देगा, राइट। तो जी। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो आपको एक नोटिस करना है कि क्या पैटर्न आ रहा है, राइट। हुँ। एंटर बटन दबाता हूँ, देखो कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, आपको कुछ टेक्स्ट आ रहा है, कंटिन्यूअसली आ रहा है। जी। इसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग। क्या बोलते हैं, स्क्रीमिंग। स्ट्रीमिंग। आपने कभी सुना होगा ना कि यार वीडियो स्ट्रीम हो रहा है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, एक एक जो इमेज आती है वो कंटिन्यूअसली आ रही, कंटिन्यूअसली आ हुँ। रही है और आप उसको देख रहे हो, राइट। तो जी। यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर वीडियो स्ट्रीम हुआ, क्या नहीं, यहाँ पर टेक्स्ट स्ट्रीम हुआ। क्या हुआ, टेक्स्ट टेक्स्ट, मतलब ये स्क्रीमिंग। पहले इंडिया आया, उसके बाद हैज वन ऑफ द वर्ड, राइट। ये कंटिन्यूअसली फास्ट में आ रहे थे, तो आपको ऐसा सिंगल सिंगल वर्ड नहीं दिखा बट एक एक लाइन दिखा ना आपको, जी। ऐसे लाइन लाइन कंटिन्यूअसली आ रहे थे, राइट।
तो इसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग। अब यहाँ पर जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो हमें इस सवाल का आंसर देगा, वो एक साथ पूरा का पूरा आंसर नहीं देता है। वो क्या करता है, जैसे आप आपके मुंह से भी आप आंसर देते हो, मान लो कि आप खुद लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो और आपको मैंने पूछा कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो आप क्या बोलेंगे, इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स सिविलाइजेशन, इट हिस्ट्री स्पैन, ऐसा बोलेंगे, एक एक वर्ड आएगा, तो उसको बोलते हैं आप एजेंट क्या है में, इस में हम बोलेंगे एक एक वर्ड एज एक टोकन कंसिडर करते हैं, एक एक टोकन, राइट। वो टोकन क्या हम आगे चल के बात करेंगे, फिलहाल आप ये कंसिडर करो कि एक सिंगल वर्ड मतलब एक टोकन, कभी कभी एक वर्ड दो टोकन भी होता है, पर आप उसको छोड़ दो, फिलहाल यही दिमाग में डालो। तो ये हमारा टोकन आ गया, ये दूसरा टोकन, तीसरा टोकन, चौथा टोकन, पांचवा टोकन, छठवां टोकन, राइट। तो ये अलग अलग टोकन स्ट्रीम हो रहे हैं, मतलब वन बाय वन आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब ये कौन करता है, ये कौन करता है, ये करता है जनरेटर, राइट। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। तो ये जो एप्लीकेशन है कौन है, ये एजेंट किया है, इंजीनियर ने बनाई है, ये पूरी की पूरी चैट जीपीटी, हाँ यूआई अलग है, यूआई ये फ्रंट एंड इंजीनियर ने बनाया, बट जब आपने ये सवाल और सवाल का जब जवाब मिला, वो जवाब देने वाला जो भी कोड जिसने लिखा है उसको बोलते हैं एजेंट किया इंजीनियर। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको स्ट्रीमिंग समझ में आ रहा है, राइट, वर्ड को हमने स्ट्रीम कर दिया, ठीक है। अब इसी को हम कंटिन्यू करने वाले, इसी को हम यहाँ पर शो करेंगे, राइट। तो ऐसे आपको ढेर सारे एग्जाम्पल है, अभी यहाँ पर मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था वो मैंने आपको अभी दे दिया है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम क्या सीखेंगे, आज की इस क्लास में मैंने आपको फिर से बोल दिया कि हम क्या सीखने वाले, एलएलएम का जो आउटपुट कैसे स्ट्रीम करना है, राइट। वो एक्चुअली कैसे होता है, वो जनरेटर करता है, राइट। डेकोरेटर, डेकोर हम क्यों सीखेंगे, क्योंकि हमें टूल्स बनाने, एजेंट के टूल बनाने हैं, राइट। हमें क्या करना, हमें कॉन्टेक्स्ट मैनेजर सीखना है, राइट। कॉन्टेक्स्ट मैनेजर ये क्या होता है, जो हमने ओपन सीखा था ना, विथ ओपन, हमने क्या किया था, कोई फाइल को ओपन करना है, क्लोज करना है, तो विथ कीवर्ड का इस्तेमाल करके, जब विथ के साथ हम इस्तेमाल करते हैं तो फाइल जब हम क्लोज नहीं करते, बट विथ क्या करता है, उसको हैंडल कर लेता है, ओपन तो ओपन कर लेता है बट क्लोज करने वाला काम विथ कर लेता है, राइट। नहीं तो हमें खुद लिखना पड़ता है, एफ डॉट क्लोज लिखना पड़ता है ना, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, हम खुद का कॉन्टेक्स्ट मैनेजर बनाएंगे। अभी नाम आपको अलग अलग आ रहे हैं, अब तक आपके ब्रेन से ये नाम कभी गए होंगे या नहीं होंगे, मोस्टली तो नहीं गए होंगे। कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, मैनेजर पता है, कॉन्टेक्स्ट पता है, और दोनों को कंबाइन करते थे कॉन्टेक्स्ट मैनेजर होता है, इसका मीनिंग ही अलग हो जाता है, राइट। उसके बाद डेटा क्लासेस, आपने क्लासेस सुना होगा, डेटा सुना होगा, बट डेटा क्लास नहीं सुना होगा, राइट। टाइपिंग, ये टाइपिंग आप टाइपिंग करते हो वो अलग है और ये अलग है, राइट। ऐसे बहुत सारी चीजें आज की इस वीक 11 में हम सीखेंगे, राइट। तो सबसे पहला हमारा क्लास है 61। तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं हमारा कर्सर, और कर्सर में अब हम क्या करते हैं, एक नया वीक बना लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं, वीक 11, और यहाँ पर हम वीक 11 में क्या सीखेंगे, एडवांस पाइथन फॉर एआई, ठीक है। अब उसके अंदर हम क्या बनाते हैं, कोड बनाते हैं, राइट। कोड नाम का फोल्डर बना लेते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, नोटबुक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर लेता मैं एडवांस पाइथन फॉर एआई, ठीक है। डॉट कौन सी लेंगे हम, आई पी वाई एन बी, ठीक है। हमने ब्रांच बनाई क्या, नहीं बनाई। अब इस ब्रांच को हम डेडिकेट करते हैं एआई को, क्या करते हैं, एआई को। तो हमारा यूजर ही अभी क्या करते हैं, हम एआई, तो यहाँ पे टर्मिनल लेते हैं, हमें ब्रांच बनानी पड़ेंगे ना, हम एक नया फीचर ऐड कर रहे हैं, राइट। फिलहाल हमारी कौन सी ब्रांच है, मेन ब्रांच है। एक बार चेक कर लेते हैं हमारी मेन ब्रांच अप टू डेट होनी चाहिए, गिट स्टेटस कर लेते हैं, ओके वीक 11 फॉर, ओके ये हमने नया डाला ना अभी, आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, गिट पुल करते, ओरिजिन मेन करते, कोई मान लो किसी हमारी एम्प्लॉय ने मेन में कुछ नया कोड ऐड कर दिया होगा, तो कभी भी आपको क्या करना है, पुल करना है नई ब्रांच बनाने से पहले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गिट ब्रांच बनाएंगे ना अभी, गिट गिट चेकआउट करेंगे, क्या लिखना है चेकआउट के बाद, माइनस बी, नई ब्रांच बनाएंगे और डेडिकेट करेंगे हमारे एआई यूजर को। तो हम करते हैं यूजर स्लैश एआई स्लैश फीचर स्लैश वीक 11, ठीक है। बना दी हमने ब्रांच मेन ब्रांच से, राइट, बन गए, चलो टाटा बाय बाय टर्मिनल, ओके। यहाँ पर हम IPYNB में आते हैं, सेलेक्ट कर्नर कर लेते हैं, और यहाँ पर अब टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा कर्नल काम करता है कि नहीं करता है, ओके सही बात है, चलो हमारा कर्नल काम कर रहा है, ग्रेट, राइट। कंट्रोल B दबा देते हैं और यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक टाइटल ले रहा हूँ, वीक 11 एडवांस पाइथन फॉर एआई, ठीक है। हेडिंग लेते हैं, #1 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्लास 61, हमारा अब तक क्लास 60 हो चुके हैं, राइट। अब हमारा चला है क्लास 61 जनरेटर्स एंड यील्ड, क्या है, जनरेटर एंड यील्ड।
ये यील्ड एक कीवर्ड है, उसका इस्तेमाल किस लिए होता है मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो मैं आपको सवाल करता हूँ, मान लो आपको एक वेरिएबल बनाना है, उस एक वेरिएबल में 1 करोड़ नंबर्स डालने हैं, राइट। तो जब हम वो डालेंगे तो कैसे करेंगे बताओ, शॉर्टकट क्या है, लिस्ट में हमें 1 करोड़ नंबर डालने, तो उसके लिए सिंटैक्स बताओ, राइट बताओ ना। रेंज है, अपेंड है, बट हमें बनाने एक साथ, और हम रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे बताओ, फॉर लगा के, राइट, अपेंड करना है। हमारे पास शॉर्टकट भी है, हमने लिस्ट बनाया था, उसके बाद हम डालेंगे रेंज, राइट, उसके अंदर हम डालेंगे जो भी, मान लो कि एक से मुझे कितने लाख चाहिए, मान लो 1 करोड़ चाहिए, तो 1,00 ये लाख के हो चुके हैं, कॉमा ये 1000 के हो चुके हैं, कॉमा 1 2 3 हो चुके हैं, ये 1000 लाख करोड़, राइट। अब इसको कॉमा को हटाओ, नहीं तो हमारा सिंटैक्स फेल हो जाएगा, ठीक है। इतना मैं करूंगा तो मेरे लिस्ट में क्या आएगा, डेटा आएगा, राइट। यहाँ पर मैं कहूँगा नंबर्स, राइट। उसके बाद मुझे इसको प्रिंट करना है, मैं क्या करूँगा, फॉर करूँगा, नम करूँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन नंबर्स, और यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट, राइट, नम करता है। या मुझे इसके ऊपर ऑपरेशन करना है, जो भी मुझे इस डेटा के ऊपर ऑपरेशन करना है मैं करूँगा, राइट। आपको जस्ट बताने के लिए यहाँ पर बोल रहा हूँ। बट जब मैं इसको करूँगा, ये जो नंबर यहाँ पर पहले जनरेट होंगे और एक वेरिएबल में स्टोर होंगे, तो यहाँ पर मेमोरी कंजम्पशन होगा, उसको यहाँ पर तो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। बट मुझे क्या करना है, जब मुझे डिमांड रहेंगी, जब मुझे नंबर चाहिए प्रिंट करने के लिए, तभी मुझे नंबर चाहिए, राइट। और मेरा नंबर यहाँ पर क्रिएट करके ना रहे, तो मेरी मेमोरी सेव हो जाए, राइट। क्योंकि मान लो अभी इसको बहुत जगह लगती है, अराउंड 1 GB का डेटा लगता है, स्पेस लगती है, मान लो एक और जीरो लगा दो तो मान लो मेरे सिस्टम में हैंग हो जाएंगे, इतना नंबर वो स्टोर ही नहीं कर पाएंगे, राइट। आपके जो भी आप पर देख रहे हो जिसकी मेमोरी कम है, तो इस कोड को एग्जीक्यूट मत करना, आपके सिस्टम हैंग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को भी निजात पाना है, क्या करना है, हमारे पास मेमोरी कम है, बट हमें प्रोग्राम तो रन करना ही है उस नंबर के ऊपर, राइट। तो इसीलिए हमारे पास है जनरेटर एंड यील्ड, क्या है, जनरेटर एंड यील्ड, क्या है, यील्ड, जनरेटर एंड यील्ड। तो चलो अब सबसे पहले हम जानते हैं यील्ड से हम क्या करते हैं, जनरेटर बनाते हैं, क्या करते हैं हम, आपने जनरेटर नाम सुना है कभी, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, क्या करता है, अब ये जनरेटर क्या करेगा, एक हमारे मेमोरी को सेव करने के लिए जो भी नंबर्स है, जो भी डेटा है वो जनरेट करेगा, राइट। ऑन डिमांड क्या करेंगे, ऑन डिमांड, जब हमें नंबर की जरूरत है तब ये डेटा जनरेट करेगा, राइट, या जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा, राइट। तो हम समझते प्रॉब्लम हमने बता दिया आपको, राइट। तो इसको ऊपर लेके जाते हैं ना, यहाँ पर हमने प्रॉब्लम बता दिया, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर एक दूसरा प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ अच्छी तरीके से प्रोग्राम करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको फंक्शन ले रहा हूँ, मैं डेफिनेशन लेता हूँ, फर्स्ट एन स्क्वायर करता हूँ, और यहाँ पर मैं एन देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, और यहाँ पर मैं बताता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट मैं स्टोर करता एक लिस्ट में, ठीक है। और यहाँ पर मैं फॉर करता हूँ, आई करता हूँ, इन करता हूँ, रेंज करता हूँ, जो भी हमें एन दे दिया उस रेंज में हमारा रेंज फंक्शन काम करेगा। और अभी हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट अपेंड करेंगे, राइट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो आई पावर ऑफ 2, तो हमें स्क्वायर मिलेगा आई का, और इस रिजल्ट में हम इसको अपेंड करते जाएंगे, राइट। और एट द एंड में हम क्या करेंगे, रिजल्ट को शो करेंगे, मतलब रिटर्न करेंगे, राइट। यहाँ पर हम कहते हैं रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। ये हो चुका है हमारा पाइथन कोड। तो ये क्या कर रहा है, जब उसको एक रेंज दे रहे, उस रेंज का पहले वो डेटा यहाँ पर कंटिन्यूसली अपेंड कर रहा है, राइट, ठीक है। चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं, राइट, फर्स्ट हुआ प्रिंट, जी समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक साथ यहाँ पर पहले डेटा जनरेट हुआ, राइट, कंटिन्यूसली अपेंड हुआ और यहाँ पर स्टोर हुआ, राइट जी। और यहाँ पर देखो इसमें क्या हुआ, पूरा का पूरा डेटा जनरेट होकर यहाँ पर स्टोर हुआ, राइट। तो इसने क्या कर दिया, पूरा का पूरा यहाँ पर जो मेमोरी है वो स्टोर किया ना जी, ये जो वेरिएबल है, राइट, इस वेरिएबल में वन बाय वन डेटा आ गया, राइट, और स्टोर हुआ। उसके बाद हमें ये उसका स्क्वायर मिला, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेमोरी कंजम्पशन हो रहा है, राइट। इस जगह पर भी मेमोरी कंजम्पशन हो रहा है, राइट। हमें इस मेमोरी कंजम्पशन से बचना है, क्या करना है, हमें बचना है, हमें ऑन डिमांड हमें क्या करना है, डेटा चाहिए, ठीक है। उसको बचने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम जनरेटर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारा जनरेटर रहता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, चाहिए ना, या डीजल चाहिए वो जनरेटर चलने के लिए, उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी करता है। तो हमारे पास भी जनरेटर के लिए हमारे पास यील्ड क्या है, जनरेटर का जो मेन
बेस वो क्या है यील्ड। वो क्या करता है वन बाय वन एक एक करके हमें ऑपरेशन या डेटा जो भी है वो परफॉर्म करता है। क्या करता है वन बाय वन ऑन डिमांड। क्या करता है ऑन डिमांड, एक साथ काम करता है क्या ये, जितना चाहिए उतना ही ले लो बोलता है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है जनरेटर की, अ जनरेटर इज अ स्पेशल फंक्शन। क्या है स्पेशल फंक्शन दैट यूज यील्ड, देखो दैट यूज यील्ड टू प्रोड्यूस अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज लेजली। जैसे को आलसी बंदा रहता है, वो एक साथ काम करता है क्या, थोड़ा करता है आराम करता है, थोड़ा करता है आराम करता है, थोड़ा करता है आराम करता है, राइट। इसी तरीके से ये यील्ड एक आराम, एक आलसी बंदा है, राइट। सो ये क्या करता है वन एट अ टाइम, pausing its state between values. It compute each value only on demand using far less memory than building full list. ठीक है, तो इसीलिए वन बाय वन एक काम करता है आराम करता है, एक काम करता है आराम करता है, तो उसको मेमोरी नहीं लग रही। एक काम हुआ आपकी मेमोरी फ्लैश होगी मान लो, दूसरा काम हुआ मेमोरी फ्लैश होगी, तो मेमोरी ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है क्या, नहीं। लिस्ट क्या करता है मान लो एक साथ पूरा काम करके एक जगह पर स्टोर करता है, तो मेमोरी कंजम्पशन हो रहा है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको यही ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ वन बाय वन ऑन डिमांड। क्या करते हैं हम ऑन डिमांड, तो चलो इसी को मैं क्या करता हूँ कॉपी करता हूँ। क्या करता हूँ मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर हमें लिस्ट बनानी है क्या, नहीं, हटाओ इसको, राइट। हमें क्या करना है, ये रेंज काम करेगा बट यहाँ पर हमें ऑन डिमांड चाहिए, तो इसको भी हटाओ। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं रिजल्ट को भी, रिटर्न को भी हटाओ। अब तक हमने देखा है ना, जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो हम रिटर्न कीवर्ड लेते हैं, कुछ हमें रिटर्न चाहिए हो तो क्या करते हैं हम रिटर्न का इस्तेमाल करते ही है। क्या करते हैं हम अब हमने जब हमें जनरेटर फंक्शन बना, अभी मान लीजिए हमारा फंक्शन जनरेटर वाला है, ये जनरेट करते हैं ऑन डिमांड, हमें ये जो भी चाहिए वो जनरेट करके देता है, तो उस वक्त आपको रिटर्न इस्तेमाल नहीं करना है। क्या करना है नहीं करना, उसके जगह पर आपको लिखना है यील्ड। क्या लिखना है YIELD, ये यील्ड कीवर्ड लिखना है। ठीक है, मतलब ये भी रिटर्न करता है, हाँ, ये आपको ऑन डिमांड डेटा देगा। ये देखा रिटर्न की तरह ही काम करेगा बट ऑन डिमांड, जितना चाहे उतना। उसका तो चुपचाप बैठेगा, उसको पता रहेगा कि मैंने पहला काम क्या कर दिया, उसको पता रहेगा, उसके हिसाब से दूसरा काम करेगा ना। मान लो आपको 1 2 3 वैल्यू देनी है, तो उसने 1 दे दिया, अब आराम, किसी ने 2 मांगा ही नहीं, तो ये क्या करेगा चुपचाप बैठेगा, बट उसको पता है कि मैंने 1 दे दिया है। उसके बाद वो क्या करेगा, जिसने बोला अरे भाई इस फर्स्ट एन को बुलाया फिर से, तो बोलेंगे अच्छा मैंने 1 दिया था, अभी इसको 2 चाहिए, उसने 2 दे दिया मैं, राइट। उसके बाद यील्ड भाई बोलेगा चुपचाप बैठो यार, जब उसकी जरूरत रहेंगी तब वो क्या करेगा फिर से वैल्यू जनरेट करके दे देंगे, राइट। तब हमें स्क्वेयर चाहिए, राइट। यहाँ पर मान लो कि किसी ने 5 दी थी, तो 0,1,2,3,4 ये रेंज जनरेट करेगा, सीक्वेंस है उसके पास पता है, राइट। तो ये उसने 1 0 दिया, तो 0 का पावर क्या होता है 0 ही होगा, राइट। तो हमें पावर चाहिए, दैट सिंपल, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जो भी लॉजिक लगाने एल्ड के सामने वो लगा लो, तो मैं क्या करता आई पावर ऑफ 2, दैट्स इट, राइट। तो इससे मुझे क्या मिलेगा स्क्वायर मिलेगा, राइट। आपको जो लॉजिक लगाने लगा लो, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के लिए इस्तेमाल होता है, आपको जहाँ पर लगाने वो लगाओ, ऑन डिमांड जो आपको चीज़ चाहिए वो लगाओ, राइट। जैसे आप बना लेते हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इस तरीके से क्या करते हैं फंक्शन को कॉल करते हैं ना। मान लो मैंने 5 दे दिया, तो ये क्या करेगा हमें कुछ क्रिएट करके नहीं देगा, इसको आपको क्या करना है एक वेरिएबल को असाइन करना है। क्या करना है आपको, ये वेरिएबल को असाइन करना है। तो जैसे मैं लेता हूँ स्क्वायर नाम के एक वेरिएबल को असाइन करता है इस फंक्शन, राइट। तो यहाँ पर ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है जब आप यील्ड लगाते हो तो ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। ये क्या हो रहा है कॉल हुआ क्या फंक्शन नहीं। अब तक हम रिटर्न लगाते हैं तो कॉल होता है, पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होकर जो भी रिटर्न करता है वो यहाँ पर इस वेरिएबल में स्टोर होता है। अब ये स्टोर नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये एक जनरेटर बन गया, हमारा स्क्वायर नाम का एक जनरेटर बन चुका है। क्या हो चुका है स्क्वायर नाम का जनरेटर बन चुका है। अब ये परफॉर्म नहीं करेंगे ऑपरेशन, राइट। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको फॉर का इस्तेमाल करेंगे, राइट जी। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो आप इसको कॉल करो, आपको लगता है तो कॉल करो, कुछ मिला क्या, देखो क्या बोल रहा है जनरेटर ऑब्जेक्ट, राइट। हो जाएगा जनरेटर ऑब्जेक्ट। मान लो इसको मैं ये लगाता हूँ, कुछ हुआ नहीं, राइट। तो ये अभी जनरेटर ऑब्जेक्ट हो चुका है वाला, राइट। तो ये स्क्वायर अभी एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बन चुका है, राइट। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, इसमें जनरेटर स्टोर है। अब ये जनरेटर क्या करता है, जनरेटर का ऑपरेशन क्या है, ये स्क्वायर देता है, राइट। जितने भी उसको नंबर दे दिए उसके, ओके। अब मैं करता हूँ, मुझे मेरे पास एक मुझे स्क्वायर करना है, राइट, कुछ नंबर का सीक्वेंस ऑफ नंबर का, राइट। तो मान लो मैं अभी लगाता हूँ फॉर, राइट, आई करता हूँ और इन स्क्वायर का, तो मैं जनरेटर को बुलाता हूँ, राइट। जनरेटर को मैंने ऑलरेडी 5 दे दिया, तो ये 0 1 2 3 4 तक वैल्यू का स्क्वायर करके देगा, राइट। बट ये 1 बाय 1 देगा, राइट, एक साथ देगा क्या नहीं। अब देखो यहाँ पर मैंने आ चुका है, जनरेटर को बोला भाई तुम इधर आ जाओ, जनरेटर को तो पूरा हमने ऑलरेडी दे दिया है, राइट। अब यहाँ पर मैं करता हूँ प्रिंट, राइट, यहाँ पर मैं आई करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले 0 वैल्यू
1 वैल्यू 2 वैल्यू का स्क्वायर करता जाएगा, राइट। चलो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। हुआ? समझ में आ रहा है? इसने स्टोर नहीं किया, कहीं पर स्टोर किया क्या ये नहीं स्टोर किया, राइट। आपको भी बोलेंगे यार चलो यार मेरे को चेक ही करना है स्टोर किया कि नहीं किया, राइट। तो चलो यहाँ पर ये लिस्ट है ना, इसको मैं यहाँ पर कॉल करके बुलाता हूँ, राइट। स्पेस आपको अभी देखना है कि भाई कोई वेरिएबल में कितना डेटा स्टोर है उसका साइज देखना है। आप देखना ना बाइट, केबी, एमबी, जीबी, पेटा, टेरा, राइट। ये डेटा को स्टोर करने का ये है। तो अब क्या करना है आपको, देखो आपके सिस्टम में पूरा जीरो मत लगाना, राइट। ये 1000 है, राइट। ये 10,000 हो गए, ये 1 लाख हो चुका है, राइट। हो गया ना 1 लाख। हाँ इतना ही आप ले लो, नहीं तो आपकी स्पेस है ना वो ज़्यादा कंजम्पशन हो जाएगा, राइट। आपके सिस्टम हैंग मार देंगे। देखो अभी मेरा देखो ये जो मेमोरी का जो ग्राफ है, राइट, कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। किया मैंने एग्जीक्यूट, टाइम लगा थोड़ा सा हल्का सा। अब देखो कुछ हुआ क्या, बड़ा कुछ नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा डेटा है, राइट। एक और जीरो लगा देता हूँ मैं, ये लाख हो गया, सॉरी 10 लाख हो चुका है। एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो थोड़ा हल्का सा आपको दिख रहा है, उतना भी विजुअलाइज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। लाख के बाद 1 करोड़ लेते हैं, 10 करोड़ लेते हैं। देखो टाइम लग रहा है नंबर जनरेट होने के लिए। ओके देखो हो चुका है, मेमोरी और रैम कंजम्पशन हो चुका है, बढ़ गया। ओके ठीक है। ठीक है अब इसका साइज आपको चेक करना कि यार इतना साइज क्या होगा, क्या होगा इस वेरिएबल में डेटा कितने साइज का होगा, राइट। वो आपको चेक करना है, क्या करना है आपको चेक करना है। तो हमें एक लाइब्रेरी को बुलाना है जिसका नाम है सिस नाम। क्या नाम है उसका? उस लाइब्रेरी का नाम है सिस। तो इसको हम बोलेंगे इंपोर्ट करेंगे सिस सिस्टम, राइट। तो सिस्टम के बारे में जो भी आपको ऑपरेशन करना है ये कर लेता है, राइट। इससे बहुत सारे काम है। तो इसका एक मैं फीचर आपको बताता हूँ। ये जो हमारे पास साइज है, राइट, सिस्टम डॉट गेट साइज, राइट। तो हमें क्या इसका साइज चाहिए ना इस वेरिएबल का, तो इस वेरिएबल को दे दो, ये आपको साइज दे देगा। साइज प्रिंट करते हैं, मिला है। ये बाइट में क्या है, बाइट में। आपको यहाँ पर मैं फॉर्मूला देता हूँ, जस्ट याद रखना। बाइट है, राइट, साइज बाइट है ये वाला। और 1000 टू 1024 से हम डिवाइड करते हैं बाइट को, तो हमें मिलता है केबी, ठीक है। और उसके बाद उस केबी को हमें एमबी में चाहिए, तो 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 इससे हम डिवाइड करते हैं, राइट। साइज को डिवाइड करते हैं इस फॉर्मूले से, तो हमें मिलता है एमबी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इतना हम करते हैं, आपको जीबी का फॉर्मूला देख लेना एक बार, उसको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बाइट है, ये केबी और एमबी, ठीक है। तो इस में देखो कितना स्टोर हो चुका है, 762 MB। समझ में आ रहा है? तो 1 GB के आसपास है ना। तो मान लो मैं और एक जीरो लगा लेता हूँ, बहुत एक्सपोनेंशियल इसकी वैल्यू हो जाएंगी, मेरे सिस्टम हैंग हो जाएंगे। ये जो देख लो ना मेरे 24 GB रैम है वो पूरी फुल हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरा काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले रिस्टार्ट कर लेता हूँ मेरे कर्नल को, तो उस मेमोरी को मैं रिलीज कर दूंगा, इस वेरिएबल में जो भी डेटा है वो चला जाएगा, ठीक है। देखो एक बार चला जाएगा, गया, राइट। ओके तो आपको भी ऐसा ही करना है, नहीं तो आपकी जो ये नोटबुक फाइल है हर एक वेरिएबल की वैल्यू स्टोर रहती है रैम में, तो आपका वो हैंग कर जाएगा, ठीक है। समझ में आ चुका है आपको? तो ये है ये। अब ये मैंने जो जनरेटर बनाया था यहाँ पर सीक्वेंस, राइट, मान लो मैं इसके साथ करता हूँ तो उतना डेटा नहीं करेगा, उतना स्टोर ही नहीं करेगा। मान लो मैं इसको यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, ये जो मेरा ये मैंने बनाया है, राइट, एक बार फिर से बनाता हूँ, इसको यहाँ पर आता हूँ मैं, राइट। अब ये अलग है, ये अलग है, बट मान लो मेरे को 5 लाख इसका मुझे स्क्वायर चाहिए, राइट। तो ये स्क्वायर करके रखेगा क्या, एक करेगा क्या स्क्वायर एक साथ नहीं करेगा, जब डिमांड रहेंगे तब करेगा। चलो इसको कॉल करके देखते हैं, ये स्क्वायर नहीं करेगा, नहीं किया उसने, राइट। उसका भी साइज देखते हैं, तो वैसे साइज देगा नहीं, ठीक है। उसका साइज देखते हैं, नेम सिस्टम इज नॉट डिफरेंट, ओके। इसको इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमने रिस्टार्ट किया था सिस्टम को, ठीक है। मिला साइज, देखते हैं क्या साइज है, बाइट है, 200 बाइट है सिर्फ, राइट। अब यही कोड जो हमारा ये यहाँ पर कोड था, हमने लिस्ट का इस्तेमाल करके किया था, राइट। इस कोड को फिर से एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर एक वेरिएबल को असाइन कर लेते हैं, राइट। SQR नम्स, ठीक है। अब इसको मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, 1 लाख भी नहीं देता, 1000 ही देता हूँ मैं। 1000 दे दिया मैंने। अब इसका स्क्वायर करके देंगे ना हमें ये, देखो टाइम लगा। अब इसका मैं साइज देखता हूँ, देख रहे हो बाइट बड़ा।
तो ये स्पेस ले रहा है। ये स्पेस लेता है क्या? नहीं, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को स्टोर करने का स्पेस लेता है, बट ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करता है। जब चाहिए उतने ही चीज लेगा और उसका हमें स्क्वायर करके देगा, राइट। तो समझ में आ चुका है आपको? जब आपको मेमोरी सेव करनी है तो आपको उस फंक्शन को एज जनरेटर करके कंसिडर करना है, ठीक है। और उसका उसको ऑन डिमांड वो हमें क्या करता है, वैल्यू देता रहता है। समझ में आ जाएगा आपको इतना, राइट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा बड़ा है, बट आपको अभी हजम करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं हजम होता है तो आप उसके काबिल नहीं हो, ये समझ लेना, या मैं आपको एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं हूँ, दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। तो आपको एफर्ट्स लगा लो आप थोड़ा, मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आपको भी एफर्ट्स लगाने, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और एक और आइडिया देता हूँ आपको यील्ड का। यील्ड कैसे काम करता है, वन बाय वन काम करता है, राइट। मैंने बोला था ना स्टेप बाय स्टेप करता है, राइट। यहाँ पर यील्ड का पॉज रिज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ, डेप लेता हूँ और यहाँ पर मैं लेता हूँ काउंटर, काउंटर नाम का फंक्शन लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं देना कुछ नहीं और ये हमें कुछ नहीं करेगा। जैसे मैं करता हूँ प्रिंट करता हूँ स्टार्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे रुकना है, ठीक है। और उसके बाद मुझे बोलना है कि भाई मैं प्रिंट करूंगा रिज्यूम, ठीक है, आफ्टर वन, ठीक है, आफ्टर वन, ठीक है। इसमें कर सकता ऐसा लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ रिज्यूम आफ्टर टू, ठीक है। तो मुझे पहले ये आना चाहिए, इस काउंटर को मैं कॉल करूंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए। उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बाद यहाँ का कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब यहाँ पर जस्ट मैंने प्रिंट लिखा, आप यहाँ पर जो लॉजिक लगाना है आप लगा लो, जितने लॉजिक लगाना है लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इतना कोड हुआ तो मेरा काउंटर इतना को इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद ये तो उसके लिए हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा इफ एल्स, राइट। बट हमें उसके लिए भी हमारे स्पेस कंज्यूम हो जाएंगे, हमें जितनी डिमांड है उसके हिसाब से वो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यील्ड लगाएंगे, क्या करेंगे, यील्ड करेंगे, राइट। यील्ड कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक मान लो कि रिटर्न हो रहा है एक बार, उसके बाद यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, रिटर्न टू हो रहा है, रिटर्न की जगह पर हम यील्ड करते हैं, यील्ड टू हो रहा है, राइट। और यहाँ पर मैं यील्ड यील्ड थ्री कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब इस काउंटर का मैं जनरेटर बनाऊंगा। मान लो जिस फंक्शन में हमने यील्ड लिखा है तो वो फंक्शन कौन बन चुका है, जनरेटर। इतना आपको समझ में आ चुका है, ग्रेट। अब जनरेटर को बनाने के लिए मुझे इस फंक्शन को यहाँ पर लेना पड़ेगा और एक वेरिएबल को हमें देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर मैं जिन काउंटर कर रहा हूँ मैं। तो ये अभी हमारा जनरेटर बन चुका है, इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारा फंक्शन कॉल होता है क्या, अभी जनरेटर के हिसाब से नहीं होता, बस वो जनरेटर बन जाता है। अब ये हमारा एक जनरेटर बन चुका है जी। अब मान लो मैं इस जनरेटर को भी कॉल करता हूँ, राइट। मुझे सिर्फ इतना ही फर्स्ट वाला इल्ड चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक फंक्शन है नेक्स्ट, क्या है नाम है नेक्स्ट। इस फंक्शन को आपको इस्तेमाल करना है। ये क्या करता है, जो आइट्रेटर है, राइट, आइट्रेटर को वन बाय वन एग्जीक्यूट होता है। जैसे मैंने मान लो जेन काउंटर किया, राइट, तो नेक्स्ट क्या करूंगा, जहां तक ये इल्ड है इतना ही कोड एग्जीक्यूट होगा। एक बार बोला है तो देखो हुआ ना कोड। अब मुझे ये वाला कोड चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे पता है कि मेरा काउंटर वन बाय वन कोड देता है, तो मुझे फिर से इसको एक बार कॉल करना पड़ेगा। अब ये नेक्स्ट को पता है कि भाई हाँ मेरे को इसको कॉल करना है ना, तो इसके पास यही नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, हुआ। अब मैं उस फिर से उस जनरेटर को कॉल करता हूँ तो ये कोड अभी लास्ट वाला कोड देगा, देखो दिया। अब बोलेंगे यार चलो एक नेक्स्ट टाइम ट्राई करके देखते हैं, स्टॉप आइट्रेशन, समझ में आ रहा है। बोलता है भाई नेक्स्ट, बोलता है भाई ये इतना कोड, ये हो गया ये हो गया, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, तो मैं क्यों मांग रही हूँ यार, समझ में आ रहा है, राइट। तो जनरेटर जब इस जनरेटर को बुलाते हैं ना, तो क्या होता है, जितना उसने दे दिया उसके बाद का नेक्स्ट देता है, उसके बाद का नेक्स्ट, उसके बाद का नेक्स्ट, और जैसे खत्म हो गया कुछ नहीं देता। समझ में आ रहा है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरे को नंबर चाहिए 1 2 3, मान लो मेरे को प्रिंट करना है, प्रिंट 1 2 3 4, राइट, ये मुझे चाहिए। उसके बाद मेरे को नंबर चाहिए 6 7, ऐसे कुछ नंबर चाहिए मुझे प्रिंट करना है। बट एक ही जगह पर मुझे उसको पहले डिफाइन तो करने पड़ेगा ना नंबर। यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, डेफ लेता हूँ, राइट, काउंटर काउंटर करता हूँ मैं, राइट, काउंटर नाम, जैसे आपको समझाने के लिए ये कैसे काम करता है। मान लो मैं यहाँ पर आता हूँ, फॉर करता हूँ, आई करता हूँ, इन करता हूँ, रेंज रेंज मुझे डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पर 6 कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ,
यील्ड करता हूँ, आई करता हूँ, ठीक है। मुझे जितने चाहिए उतने मुझे मिलने चाहिए, ठीक है। 1 सेकेंड, व्हाट इज दिस एक्सपेक्टेड, ठीक है। मेरा यहाँ पर ये जनरेटर बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो मैं फॉर बोलता हूँ, फॉर भाई तुमको नम देना है इन ये काउंटर से, राइट। और मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, राइट, प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ। और यहाँ पर मैं जैसे रेंज लगाता हूँ, मेरी रेंज मेरे हिसाब से मैं रेंज लगाता हूँ, रेंज 3 करता हूँ। अभी देखो मैं रेंज 3 कर रहा हूँ, तो ये मेरा जो फंक्शन है, ये फॉर लूप है, ये 3 बार एग्जीक्यूट होगा, 3 बार लूप चलेगा। तो हम क्या करें, काउंटर जो नम है ना, नम, ठीक है, उसको हम बुला रहे हैं, राइट। तो उसको बुलाएंगे तो क्या करेंगे, ये यहाँ पर देखो कितनी बार हमारा ये यील्ड चलने वाला है, 6 बार, 6 बार। तो यहाँ पर भी हम 3 ही बार कर रहे हैं, हमने जनरेटर एक बार बना लिया ना, तो ये जनरेटर क्या करेगा, एक बार चलेगा। तो यहाँ पर यील्ड में से क्या देगा, वो 1 0 देगा। उसके बाद यील्ड को हमने दूसरी बार यहाँ पर बुलाया, तो ये क्या करेगा, 1। उसके बाद बुलाया तो 2, 3 बार हो गया। अब हमारे यहाँ पर चुपचाप ये बैठा है, इसको पता है कि भाई मेरे को 3 बार बुलाया, अभी 3 बार बुलाया। उसके बाद हम इसको फिर से यहाँ पर कॉल करते हैं, नेक्स्ट 3 बार, राइट। तो इसको पता ना मुझे 3 बार बुलाया है, अभी नेक्स्ट बार मेरे को कोई बुलाएगा तो मैं कहाँ से चलूंगा, 4 5 6, समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, तो 6 नहीं आएगा, राइट, समझ में आ रहा है। तो इसको ये पता रहता है। तो चलो इसको एक बार फिर से यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, काउंटर मिला, राइट। क्या मिला हमें यहाँ पर, काउंटर मिला ना। तो उसको बुलाने का थोड़ा सा हल्का सा तरीका यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है, आपको डायरेक्ट नहीं बुलाना है, क्या करना है आपको, डायरेक्ट नहीं बुलाना है। तो यहाँ पर हम इसको जीप में लेके आते हैं, क्या करते हैं हम उसको जीप में लेके आते हैं, ठीक है। या यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उसको यहाँ पर उसको बुला भी सकते हो, यहाँ पर जीप में ले लिया, उसको डायरेक्ट बुला सकते हो। यहाँ पर डायरेक्ट बुला लेते हो, आपको ब्रेक करना है, यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर बुला लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं लेता हूँ काउंटर, काउंटर यहाँ पर या मान लो जिप में लेता हूँ, जिप करता हूँ। जिप को पता है ना आपको, बस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर लिया, देखो अब क्या होगा। जिप को मैंने बोला भाई तुमको, तुम्हारे पास 3 आइटम है, ठीक है। ये जो दोनों जो आइटरेटर है उनका जो सेम साइज रहता है उतना डेटा लेता है और जिप करके देता है। तो यहाँ पर हम नम कर रहे हैं और यहाँ पर हम यहाँ पर आई कर रहे हैं और काउंटर डेटा यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। प्रिंट कर रहे आई, कॉमा कर रहे काउंटर डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जिप क्या करेगा, 1 2 3 लेगा। उसके बाद काउंटर नंबर से क्या करेगा, वो जो भी काउंटर वैल्यू 0 1 2, राइट, यहाँ से 0 1 2 लेगा, मतलब 3 वैल्यू ले लिया उसने। तो ये कंबाइन करके हमें दे देगा। चलो इसको एग्जीक्यूट कर लिया उसने। अब यहाँ पर देखो फिर से जो हमारा काउंटर, देखो ये काउंटर की वैल्यू ना, ये हमारा जनरेटर की 0 1 2, ये जनरेटर ने दिया। देखो हमारा जो ये जनरेटर है, ये जो जनरेटर है एक्चुअली करेगा क्या, कितना वैल्यू इसके पास है फिलहाल, 0 1 2 3 4 5, इतना वैल्यू है ना। उसने अभी यही दे दिया, उसके बाद बचा कितना है, 3 4 5, राइट। तो एक बार फिर से इसको हम कॉल करते, कॉल करें जी, दिया उसने 3 4 5 ऑन डिमांड वो आ रहा है। अब फिर से उसको हम कॉल करने की कोशिश करते। अब जनरेटर के पास कुछ और डेटा जनरेट करने के लिए कोई है क्या, वो तभी उसके पास कुछ है नहीं। तो हम जिप को बोले भाई तुम और एक बार क्या करो, जिप कर दो जनरेटर से जो भी वैल्यू आ रही है सीक्वेंस में वो ले लो, और ये तुम्हारा सीक्वेंस दिया उसने कुछ नहीं, क्योंकि जिप के पास ये मिला और यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट मिला, कुछ है उसके पास नहीं, एम्प्टी लिस्ट मिला। समझ में आ रहा है। तो जनरेटर ऑन डिमांड हमें डेटा देता है। तो वो जिसको जितनी बार कॉल किया उसको पता रहता है कि हाँ भाई मेरे को इतनी बार कॉल कर लिया है, अब मेरे को नेक्स्ट टाइम कोई कॉल करेंगे तो मेरे को क्या देना है। समझ में आ रहा है। इस तरीके से जनरेटर काम करता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और आप इसको प्रैक्टिस करो, क्या करो, प्रैक्टिस करो, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जनरेटर दिखेगा नहीं, बट वो जनरेटर बन जाता है। ये आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। 1 लाइन के अंदर हम जनरेटर बना सकते हैं, राइट। दिखता नहीं है बट बन जाता है। तो जैसे कि मान लो मेरे को स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए मुझे, स्क्वायर चाहिए, राइट, कोई पर्टिकुलर रेंज नंबर का। तो मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट कॉम्प्रेंशन बनाता हूँ मेरे कोड को कम करने के लिए, राइट। मल्टीपल लाइन को मुझे कम करना है, तो मैं क्या करता हूँ, कम लाइन का कोड लिखता हूँ, तो मैं कॉम्प्रेंशन लेता हूँ। उसके बाद भी यहाँ पर मेमोरी सेव हो जाता है, राइट। एक ही बार हम करते हैं। तो हमने लिया लिस्ट,
राइट, मुझे स्क्वायर चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, एक रेंज है 1 2 3 4 5, हर एक आइटम को मुझे स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फॉर लेता हूँ, राइट, नम लेता हूँ, इन करता हूँ, रेंज करता हूँ, और यहाँ पर मैं देता हूँ 5, ठीक है, 1,5। तो यहाँ पर मुझे क्या रेंज है मेरे पास, 1 2 3 4 है, राइट, 4 आइटम्स है, उसका मुझे स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नम पावर करता हूँ, राइट, तो मुझे मिल जाएगा स्क्वायर, मिल रहा है इस तरीके से, राइट, और इस वेरिएबल को मैं स्टोर करता हूँ स्क्वायर अंडरस्कोर लिस्ट, कर दिया मैंने, ठीक है, इसमें मेरा डेटा स्टोर रहेगा, राइट, इसको यहाँ पर शो भी कर लेता, हो गया। अब मेरे को यही काम करना है जनरेटर का इस्तेमाल करके, क्या करना है मुझे, जनरेटर का इस्तेमाल करके मुझे ऑन डिमांड डेटा चाहिए। क्या चाहिए मुझे, ऑन डिमांड, मुझे ये एक साथ जनरेट करके नहीं चाहिए। जब मैं इसको बुलाऊंगा तो मुझे 1 मिलेगा, उसके बाद 4 9 6, राइट, ये बना के एक लिस्ट में स्टोर नहीं करना है मेरे को मेमोरी का सेव करना किसी भी हालत में। तो मैं क्या करता हूँ, यही कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, किसको करना है, इस कॉन्सेप्ट को कॉपी करना है, और हमें लिस्ट में नहीं देना, हमें ऐसा ब्रैकेट लगाना है जो आपको टपल दिखेगा, बट टपल नहीं है, ठीक है, 1 सेकंड, लगा दिया हमने। तो हमारा बन चुका है जनरेटर, ये हमारी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन थी, ये टपल नहीं है, समझ में आ रहा है, टपल नहीं है। हम इसको अभी क्या करते हैं, स्क्वायर जेन करते हैं। अभी हमारा स्क्वायर क्रिएट करने वाला एक जनरेटर बन चुका है, स्क्वायर का स्पेलिंग स्क्वायर जेन, ठीक है, ये भी हमारा जनरेटर बन चुका है। देखो जनरेटर को मैं कॉल करता हूँ, इसको दिया इसने कुछ मेरे को, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, जनरेटर ऑब्जेक्ट बन चुका है, समझ में आ रहा है, सिंपल सा सिंटैक्स बदल गया है। तो यहाँ पर देखो हमारी मेमोरी भी बची और ऑन डिमांड हमें डेटा मिलेगा। अब आप बोलेंगे ये मेरे को कैसा मिलेगा डेटा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फॉर लगा लो, आप फॉर लूप से आप ले सकते हो, नम इन हमारे जनरेटर को बुला लो और प्रिंट कर लो नम, हमें जब हमारे ऑन डिमांड है तो मिल जाएगा, समझ में आ रहा है, मिला हमें सेम डेटा मिला, राइट। मान लो आपको सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के 3 ही आइटम चाहिए, तो हमें वो हमने जिप बताया था वो करूँ, या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक दूसरा भी तरीका है, जितना चाहिए उतना, राइट, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक जिप मैंने बता दिया ना, वो एक है, और एक मैंने आपको जेन नेक्स्ट जेन मैंने आपको बताया था, देखो जितना चाहिए नेक्स्ट लिखो और इसको डालो, राइट, नेक्स्ट जेन इज नॉट डिफाइंड, राइट, नेक्स्ट का स्पेलिंग, हाँ नेक्स्ट, ठीक है, स्टॉप आइट्रेशन, क्योंकि अभी तो हमने पूरे इस्तेमाल कर लिया ना, 1 4 बचा ही नहीं है काउंट। ये हमारा स्क्वायर जनरेटर बोल रहा है भाई तुमने जितना नंबर दिया था उतना तो मैंने स्क्वायर करके दे दिया है, अब मेरे पास क्या है, राइट, इल्ड नहीं है, समझ में आ रहा है, तो इसलिए स्टॉप करते हैं। मान लो मैं इसको फिर से शुरुआत करूंगा तो हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये आपके पास 2 तरीके हैं, ऑन डिमांड आपको डेटा चाहिए तो, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मेरे को सम करना है, क्या करना है मुझे, सम करना है, तो सम फंक्शन को भी आप दे सकते हो। तो मैं फिर से यहाँ पर जनरेटर को क्रिएट करते एक बार बनाता हूँ, ठीक है, मेरा जनरेटर बन चुका है, राइट। अब इस कोड को मैं एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं इसको ये कर लेता हूँ, नहीं तो 1 बाय 1 हो जाएंगे, ओ और ये देखो आ चुका है, मैंने मिस्टेकली कर दिया थी, आ चुका है। अब मैं यहाँ पर सम करता हूँ, राइट, सम को मैं दे देता हूँ। तो जब सम को दे दूंगा तो सम भी क्या करता है, इंटरनली इसको कॉल करता है। तो अभी स्क्वायर से 1 तो चला गया ना, अभी हमारे पास जनरेटर क्या वैल्यू जनरेट करके देगा, रेस्ट ऑफ द थिंग 4 9 6 देगा ना। तो चलो स्क्वायर करके देखते क्या मिलता है, 29 मिला ना। अभी देखो आप बोलेंगे 29 कैसे मिला, 1 सेकंड, तो कॉपी करते हैं। देखो थोड़ा जनरेटर के आपको यही कॉन्सेप्ट सीखनी पड़ेगा, प्रैक्टिस करो समझ में आ जाएगा। मिला 29, समझ में आ रहा है। तो जब नेक्स्ट किया था हमने पहली बार जनरेटर को बुलाया था तो उसने पहला आइटम दे दिया था, जनरेट करके रख दिया था, उसके पास पहला आइटम है क्या, नहीं। उसके बाद हमने फिर जनरेटर को सम को दे दिया। तो सम क्या करता है, इंटरनली इसको 1 बाय 1 कॉल करेगा, तो जो बाकी की बची वैल्यूज है, राइट, 4 9 16 दे देगा, और उसके बाद उसने सम करके दे दिया, राइट। तो सम फंक्शन को भी आप जनरेटर देते हो तो इंटरनली उसको बुलाएगा और अपना काम करके दे देगा, राइट। मैक्स फंक्शन को देके देखना, आप मेन फंक्शन को देख के देखना काम किस तरीके से करता है, समझ में आ रहा है। पर ध्यान रखना, आप अभी बोलेंगे चलो यार अभी मैं उसको मैक्स दूंगा, मैक्स फंक्शन को अभी दूंगा तो काम करेगा क्या बताओ, क्योंकि जनरेटर को जितने बार जनरेट करना था डेटा वो जनरेट हो गया है। अब आप करोगे तो एरर देगा, वैल्यू एरर, समझ में आ रहा है, उसको कुछ मिला ही नहीं, उसको तो एरर मिला ना, समझ में आ रहा है।
तो जनरेटर को संभल के इस्तेमाल करना है, कितने बार उसको बुलाया है आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपने मिस कर दिया तो आपको वैल्यू जो आउटपुट है वो अलग ही मिल जाएगा। ठीक है, जी समझ में आ चुका जनरेटर का कॉन्सेप्ट? जी सर। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि आपको एक हल्का सा एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ जनरेटर का इस्तेमाल करके, क्या करके जनरेटर का इस्तेमाल। एक सिमुलेटर बनाता हूँ। कंट्रोल बी करते हैं, यहाँ पर एक मैं एक कोड लिखता हूँ, कोड में एक फाइल लेता हूँ मैं, टोकन स्ट्रीमर, राइट, स्ट्रीमर, ठीक है, डॉट पी वाई लेता हूँ मैं, ले लिया मैंने। जी ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मेरे पास मान लो ये टेक्स्ट है जो हमने जनरेट करके लिया था ना, यहाँ से ये देखो, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। ठीक है, वैसे यहाँ से भी कॉपी कर सकते बटन है। ठीक है, ठीक है, कर दिया हमने। यहाँ पर मैं लेता हूँ एक कांस्टेंट वेरिएबल लेता हूँ मैं, हिस्टोरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इस वेरिएबल में मैं क्या करता हूँ, डॉक स्ट्रिंग लेता हूँ और 3 जो मैंने यहाँ पर कॉपी किया वो यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, देख लो कितना बड़ा है, देख लो ये टेक्स्ट हमने ले लिया, राइट। वैसे हम टेक्स्ट फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं, आपको होमवर्क है। ठीक है, मैं फिर पूरा का पूरा कोड यहीं पे लिखता हूँ और ये आप कम कर लें। ठीक है, टेक्स्ट फाइल में स्टोर करना, उसके बाद उस फाइल को यहाँ पर लोड करना, उस डेटा को। ठीक है, चलो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे स्ट्रीम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इल्ड है, मैं यहाँ पर लेता हूँ डेफ, राइट, स्ट्रीम टेक्स्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, डेफ लेता हूँ, स्ट्रीम अंडरस्कोर टोकन करते या टोकन या रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स करते। ठीक है, इसको क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वो फॉर करेंगे, वर्ड लेंगे इन जो टेक्स्ट है वहाँ से, राइट। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट से वर्ड चाहिए, तो हमें अभी हमारा टेक्स्ट पूरा का पूरा ये रॉ आ रहा है ना, तो हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा ना, वर्ड को, वर्ड लेना चाहिए तो हमें, तो स्पेस से, तो डॉट स्प्लिट करता है, तो स्प्लिट बाय डिफॉल्ट स्पेस से स्प्लिट कर लेता है और वो ये सारे के सारे को लिस्ट में स्टोर करेंगे। अब ये हर एक वर्ड लिस्ट का क्या होगा, एक आइटम बन जाएगा। ठीक है, चलो इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, आ चुका है अभी, अरे यार ये क्लोज हो जाए भाई। ठीक है, आ चुका है। अब मुझे प्रिंट करना है, राइट, मैं प्रिंट क्या कर सकता हूँ, 1 बाय 1 वर्ड को ले सकता हूँ, राइट, बट मुझे इसे इस्तेमाल करना है क्या, नहीं, मैं जिस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे 1 बाय 1 मिलना चाहिए, राइट, स्ट्रीम की तरह, क्या कहते हैं मुझे, स्ट्रीम की तरह। तो यहाँ पर मैं किसका इस्तेमाल करूंगा बताओ, रिटर्न मुझे क्या करना है, वर्ड करना है, यील्ड, राइट, यील्ड करना, राइट, मैं क्या करूंगा, वर्ड करूंगा, राइट, मुझे ऑन डिमांड एक एक वर्ड मिलेगा। यहाँ से सबसे पहले क्या मिलेगा मुझे, इंडिया, देन हैज वन ऑफ द, राइट। तो ये पाइथन में फास्ट में होता है। मान लो इस फंक्शन को मैं फॉर को बुलाता हूँ, राइट, मान लो यहाँ पर मैं बोलता हूँ फॉर, भाई फॉर तुमको क्या करना है, टोकन इन, इसको बुला लेना, राइट, मैं यहीं पर उसका डायरेक्ट जनरेटर बना लेता हूँ, तो हिस्ट्री ऑफ बना लिया। टोकन ये इनबिल्ट है ना सर? ये नाम है, मैंने लिया टोकन, वेरिएबल नाम है, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने आपको जस्ट बोला कि टोकन मतलब एक एजेंटिक किया है कि फील्ड में, जे नहीं है कि फील्ड में एक वर्ड को आप कंसिडर करो, फिलहाल टोकन कंसिडर करते हैं। कभी कभी एक वर्ड 2 टोकन भी होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट इन अ नंबर, उसको बोलते हैं टोकन, बट फिलहाल अभी आप बस इसको कंसिडर करो टोकन, एक वर्ड को। यहाँ पर जैसे मान लो टोकन को मैं वर्ड ही करता हूँ, वर्ड, आपको समझ में आ चुका है, अभी हो चुका है, हमें 1 बाय 1 क्या करेगा, वर्ड देगा। ठीक है, या आप उसको जनरेटर को बनाना चाहते हो, यहाँ पर मैं लेता हूँ एक वेरिएबल जेन, ठीक है, ये मेरा जनरेटर है, इसको मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, हो चुका है, स्ट्रीमर, अब ये स्ट्रीम करेगा ये, राइट, ये 1 वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड हमें देगा ऑन डिमांड, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, प्रिंट करता हूँ, मैं यहाँ पर करूँगा वर्ड, राइट। तो मैं इसको प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, एक वर्ड, उसके बाद दूसरे लाइन में दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, ऐसा आएगा ना, हमें कंटिन्यूसली चाहिए। तो उसके लिए बस यहाँ पर एक सिंटेक्स याद रखना, हमें एंड जैसा वर्ड आएगा तो एंड बाय डिफॉल्ट क्या रहता है आपको पता है ना, बैकस्लैश n रहता है, मुझे बैकस्लैश n नहीं चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए। मेरा एक वर्ड आएगा तो उसके बाद उसी लाइन में क्या आएगा, एक दूसरा वर्ड आ जाएगा।
राइट। तीसरा वर्ड स्पेस से, समझ में आ रहा है, वो कंटिन्यूस लेगा बट हमें वो दिखना चाहिए अच्छी तरीके से, राइट। दिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं फ्लश, क्या लिखते हैं, फ्लश फ्लश, राइट, इक्वल्स टू ट्रू लिखो, तो आपको एक ही लाइन में कंटिन्यूसली आपको ऐसा स्ट्रीम होते हुए दिखेगा, राइट। जी वैसे वन बाय वन दे ही रहे बट आपको अच्छी तरीके से दिखेगा, राइट। समझ में आ रहा है। अब देखो मैं क्या करूँगा, ये मेरा जनरेटर को मैंने बुलाया, जनरेटर को मैंने पूरा का ऊपर का टेक्स्ट दे दिया, राइट। जनरेटर हमारा क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो जनरेटर यहाँ पर बोलेंगे भाई ठीक है मेरे पास तुम टेक्स्ट दे रहे हो, मैं इसको पहले स्प्लिट कर दूंगा जी एक लिस्ट में, एक एक आइटम में से उसको कंसिडर करूंगा, उसके बाद ये वन बाय वन उस वर्ड को हमें दे देगा, राइट। जी अब जैसे यहाँ पर उसको बोलेंगे तो ये हमें वर्ड देगा, राइट। एक वर्ड दे दिया रुकेगा, दूसरा वर्ड दे दिया रुकेगा, बट ये हमें दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम कंट्रोल एस करते हैं और उसके बाद टर्मिनल में आते हैं और इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूवी रन, और हमारे फाइल कहाँ पर है, वीक 11 में, ठीक है। और उसके बाद कोड में है, राइट। उसके बाद टोकन स्ट्रीमर, ठीक है। जी आ चुका एक साथ कोड, जी देखो फास्ट में है ना, हमें कुछ पता ही नहीं चला है, क्या ऐसा लग रहा है क्या स्ट्रीम हो चुका है, सीएलएस करते हैं फिर से इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, आ चुका है, स्ट्रीम हुआ है ना, जी फास्ट में हुआ है, राइट। हमें भी एक वर्ड आने के बाद आराम चाहिए, थोड़ा सा आराम और थोड़ा सा आराम, ऐसा कुछ हमें करना है, क्या करना है हमें, करना है। तो स्लीप नाम है ना, हमने जी सीखा है स्लीप, जी जी उसके लिए हमें इनपुट किसको करना पड़ता है, स्लीप कहाँ से मिलता है, टाइम लाइब्रेरी से, इम्पोर्ट टाइम हमने सीखा है, टाइम डॉट स्लीप सीखा है हमने, जी तो हमारा लाइन वहां तक थोड़ा टाइम वेट करता है, रुकता है, राइट। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे जब भी हमारा इल्ड एक वर्ड देगा, दूसरा वर्ड देगा, तीसरा वर्ड देगा, तो यहाँ पर जैसे ही हमारे जनरेटर को बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, टाइम डॉट स्लीप करेंगे। अब स्लीप कितना करना है, एक सेकंड के लिए करेंगे क्या, नहीं बहुत टाइम लगेगा, तो 0.1 करते, राइट, 0.1 सेकंड करते स्लिप हो जाएगा, उसके बाद ये जनरेटर वर्ड देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर बोलेंगे भाई, फॉर बोलेंगे अरे यार मेरे को एक वर्ड दे दो, तो जनरेटर के पास जाएगा, ये बोलेंगे भाई रुको यार 0.1 सेकंड रुको, अच्छा रुका, उसके बाद ये क्या करेंगे, एक वर्ड देंगे, राइट। ये वर्ड यहाँ पर इसमें मिलेगा, उसके बाद ये प्रिंट करेगा, राइट। फिर से फॉर लूप बोलेगा, फॉर बोलेंगे भाई जनरेटर को बोलेंगे, अरे जनरेटर भाई तुम इधर आ जाओ यार, तुम्हारे पास बहुत सारा सीक्वेंस है, नेक्स्ट वर्ड दे दो, जनरेटर बोलेगा ठीक है यार रुको, मैं आ गया यहाँ पर, बोलेगा चलो यार मैं थोड़ा स्लीप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं वर्ड को दे देता हूँ, राइट। उसके बाद ये वर्ड यहाँ पर आएगा और ये वर्ड यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। कंट्रोल एस बटन दबा देते हैं, फिर से टर्मिनल में आते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं, सीएलएस कर लेते हैं, अब कोड को रन करते हैं, देखो हो रहा है, मैजिक हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना कुछ आ रहा है, राइट, लग रहा है, समझ में आ रहा है। आपको ये स्पीड बढ़ानी तो आप देख सकते हो, आप टाइम स्लीप है उसको कम ज़्यादा करो, आपके हिसाब से वो मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप वन बाय वन ये डेटा आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। वहीं इसको स्टॉप करना ये पर तो कंट्रोल सी बटन दबा दो, ठीक है, कीबोर्ड इंटर हो गया, थोड़ा फास्ट चाहिए आपको, तो यहाँ पर स्लीप को यहाँ पर 5 कर दो, थोड़ा और बढ़ जाएगा, कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, सीएलएस कर लेते हैं, क्लियर स्क्रीन, हमारी कमांड को रन कर दें, अब ज़्यादा बड़ा, अच्छा मैंने बढ़ा दिया टाइम, राइट। तो वन बाय देख रहे हो, वन वन एक एक बड़ा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, तो ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये चलता जाएगा, तो आपको ज़्यादा नहीं रुकना है, यहाँ पर आपको लेना है 0.1 नहीं लेना है, 0.25 लेते हैं, ठीक है। सीएलएस कर लेते हैं, ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अभी आ रहा है चार्ट जीपीटी की तरह फास्ट में, राइट, ग्रेट। तो आपके टाइम कोड के मतलब टेक्स्ट के हिसाब से उतना टाइम लगेगा, तो ये बहुत चलता रहेगा, कुछ ज़्यादा ही टाइम लेता है ये, समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से यील्ड काम करता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो यील्ड है वो अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसको यहाँ पर पॉज करता हूँ, इस क्लास को थोड़ा समझो, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको आप एक बार समझ लो, और आगे चल के आने वाले हम नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा सा बड़ा वाला टॉपिक लेने वाले हैं, राइट। तो ये 2-3 टॉपिक है, बहुत बड़े टॉपिक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, प्रैक्टिस करो, दिमाग को थोड़ा स्ट्रेस दे दो, राइट, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये मिनी प्रोजेक्ट समझ लो, टोकन स्ट्रीमर ये हमने बना लिया है। अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये जो मैंने टेक्स्ट लिया है ना, तो एज अ पाइथन डेवलपर ये बहुत घटिया तरीका है जो मैंने बनाया है, राइट,
समझ में आ रहा है? जी तो कभी भी ऐसा बड़ा टेक्स्ट कोई फाइल में स्टोर नहीं करते, मतलब पीवाई फाइल में। इसको क्या करना है, एक नोटबुक अपना टीएक्सटी फाइल में स्टोर करो। क्या करो? TXT फाइल में। टीएक्सटी फाइल में स्टोर करना है, और उसके बाद यहाँ पर आप क्या करो, विथ ओपन लोड करो, राइट। और लोड करने यहाँ पर जो हमने दिया पर इस जगह पर विथ ओपन करके उसको लोड करो, और उसके बाद ये डेटा यहाँ पर दे दो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको कर लेना है कंप्लीट। दूसरा होमवर्क है आपको, ये जो टेक्स्ट है ना, ये आपको जेसन में स्टोर करना है। क्या करना है? जेसन में। की क्या रहेंगी? हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये रहेंगी उसकी वैल्यू, राइट। और उसके बाद उसको लोड करना है कहाँ पर? यही हमारा इसी जगह पर लोड करना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का आप क्या करो, यहाँ पर जो भी आएगा उसको यहाँ पर कॉल करो, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे आप डेटा डॉट होंगे ना, डेटा डॉट ऐसा कुछ आएगा वो, क्योंकि ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बन जाएगी ना उसमें, राइट। समझ में आ रहा है? राइट, ऐसा कुछ बन जाएगा, तो आपको ये करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए दूसरा होमवर्क है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपको होमवर्क क्रिएट करना है, और उसी के साथ में आपको और अच्छा खासा होमवर्क देने वाला है यहाँ पर एल्ड का, वो भी होमवर्क आप कर लो। ये किसी भी हालत में आपको होमवर्क करना ही करना है, ठीक है। मैं इस क्लास में थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा नहीं सिखा रहा हूँ, एक ही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत भारी कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ज़रूरी है एलएलएम के लिए, राइट। तो ये आपको करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। हो चुका है कि हमारा स्ट्रीमिंग यहाँ पर नीचे है, ग्रेट, ठीक है, हो चुका। क्लोज कर लेते हैं। तो हमने देखा वीक 11 का एडवांस टॉपिक, वो है जनरेटर एंड इल्ड, राइट। तो हम जनरेटर बनाते, इल्ड कीवर्ड का इस्तेमाल करते, रिटर्न के जगह पर हम इल्ड लिखते, राइट। तो वो फंक्शन बन जाता है जनरेटर, दैट्स इट। हमने देखा कि जब भी हमें कोई डेटा जनरेट करते, राइट, तो वो हमारे मेमोरी में स्टोर होता है, और जब हम मेमोरी में स्टोर करते तो वो बहुत स्पेस कंज्यूम करता है। बट हमें ऐसा कुछ डेटा जनरेट करना है ऑन डिमांड, हमें स्टोर नहीं करना है, ऑन डिमांड करना है, तो हम क्या करते हैं, जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है, हमारी मेमोरी की जो है कंजम्पशन बच जाता है, क्योंकि ऑन डिमांड क्रिएट हो रहा है, राइट। मान लो जैसे कि आप एक किचन में सब्जी बनाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, पहले पूरे हफ्ते की सब्जी लेके आते हो, स्टोर करते हो फ्रिज में, राइट। तो आपकी फ्रिज का स्पेस बढ़ गया। आपने क्या कर दिया, आपने जनरेटर बनाया, तो जब आपको सब्जी चाहिए, एक बंदा तुरंत मार्केट में जाएगा, सब्जी लेके आएगा और आपको दे देगा, राइट। आपने सब्जी बनाई, आपने बोला अगर आज मेरे को भिंडी की सब्जी बनानी है, जनरेटर क्या करेगा, तुरंत मार्केट में जाएगा, सब्जी लेके आएगा और आपको दे देगा। उसका पूरी लिस्ट कि हाँ कौन सी सब्जी चाहिए, राइट। तो आपने एक बार लिस्ट दे दी, तो लिस्ट को आप देते हो, सब्जी की लिस्ट, वो क्या करता है, पूरा डेटा लेके आता है, वो स्टोर में फ्रिज में स्टोर करके रखता है। और जनरेटर क्या करता है, जनरेटर के बाद लिस्ट रहती है, जब डिमांड होती है कि अभी मेरे को भिंडी चाहिए, तो मार्केट से गया भिंडी लेके आया, टमाटर चाहिए, मार्केट में गया भिंडी लेके आया, राइट। तो ऑन द फ्लाई, तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रिज आपकी बच रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस तरीके से हम एल्ड का, इसलिए हम एल्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखो हम रिटर्न रिजल्ट करते हैं, ये हमने देखा यहाँ पर, और जब हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो एल्ड लगा लेते हैं, राइट। तो ये हमारा बन जाता है जनरेटर, और यहाँ पर उसको प्रॉपर सेट यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन को कॉल करें क्या, नहीं, ये हमारा जनरेटर ही नाम, राइट। और उसके बाद जब उसको कॉल करना है तो आप क्या कर सकते हो, आइटरेटर के साथ उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आइटरेटर। डायरेक्ट उसको हम कॉल करते हैं तो कुछ मिलता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर हम आइटरेट कर रहे हैं ना, राइट, फॉर का इस्तेमाल करके, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और आपको हर एक वेरिएबल की साइज देखना है, तो हमने देखा सिस नाम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, और सिस के गेट साइज ऑफ, इस मेथड से हमने क्या कर दिया, पर्टिकुलर डेटा टाइप, डेटा का साइज में मिल जाता है। किस में मिलता है, हमें बाइट में मिलता है। उसके बाद हमारे पास ये केबी का फॉर्मूला है, ये एमबी का फॉर्मूला, राइट। इसी को और मल्टीप्लाई करते हैं 01024 से, तो ये जीबी का मिलेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टीबी का मिलेगा, राइट। इस तरीके से हमें डेटा का साइज मिल जाता है, ठीक है। ये हमने देखा आज, ठीक है जी सर। ग्रेट। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, आपको भी यहाँ पर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और जो मैंने ऑन द फ्लाई जनरेटर की तरह आपको क्लास में बोला कि ये आपको होमवर्क करने हैं, राइट, वो भी हमको होमवर्क करने हैं, और ये भी आपको होमवर्क करने हैं। जितना आप होमवर्क करेंगे तो उतना आपका ब्रेन अच्छा बन जाएगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं, जब एजेंट का हम टूल बनाते हैं, राइट, मतलब एजेंट को हाथ पैर देते हैं, राइट, तो हाथ पैर देने वाला खुद बनाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट वो टूल हमें बना के रहते हैं, बट हमें कुछ बनाने भी पड़ते हैं, तो वैसे अभी हम टूल बनाना सीखेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें सीखना पड़ता है डेकोरेटर। क्या सीखना पड़ता है? तो आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे, डेकोरेटर। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। थैंक यू सर।